ओम हरि ओम हरि ओम। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, उत्पत्ति समवाय कारण और निमित्त कारण से होती है। परात्मा निराकार, अद्वैत और सन्मात्र है। न समवाय कारण है और न निमित्त कारण। आत्मा अच्युत है, अर्थात स्वरूप से कभी नहीं गिरता। तब वह समवाय कारण कैसे हो? वह निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि निराकार है। इससे आत्मा में जगत कुछ नहीं है, भ्रांति मात्र और अविद्या से भासित है। जो वस्तु हो नहीं और प्रत्यक्ष दिखे, उसे अविद्याकृत जानिए। हे राम जी, ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। जल में जो तरंग और आवर्त उठते हैं, वे जल रूप है, जल से भिन्न कुछ नहीं। जब तुम अपने आप में स्थित होंगे, तब जगत का शब्द अर्थ भिन्न ना भासित होगा, क्योंकि कुछ दूसरी वस्तु नहीं है। हे राम जी, ब्रह्म अमूर्त है, उसमें यह मूर्ति कैसे उत्पन्न हो? यह भ्रांति मात्र है। जो वस्तु कारण से उपजी हो, वह सत होती है, और जो कारण बिना देख पड़े, उसे ब्रह्म मात्र जानिए। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा दिखता है, तो उसका कोई कारण नहीं, इससे मिथ्या भ्रम से भासित होता है। वैसे ही यह जगत मिथ्या है, विचार किए से नहीं रहता। हे राम जी, आकाश काल आदि जो पदार्थ हैं, वे सब शून्य हैं। आत्मा में ना उदय हुए हैं और ना अस्त होते हैं। ज्यों का त्यों आत्मा ही स्थित है। हे राम जी, जैसे आकाश अपनी शून्यता में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म रूपी आकाश अपने आप में स्थित है। फिर वह कैसे किसी का कारण हो? कारण और कार्य तब होता है जब द्वैत और आरंभ परिणाम होता है। पर आत्मा तो अद्वैत, अच्युत और निर्गुण है, उसमें आरंभ कैसे हो? हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासित होता है, वह सब काठ की तरह मौन है, अर्थात वहाँ मन का फुरना शून्य है। हे राम जी, जो कुछ द्वैत भासित होता है, वह ब्रह्म मात्र है। जो कुछ हुआ होता तो ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष होता, पर ज्ञान काल में नहीं भासित होता, इससे ब्रह्म मात्र है। हे राम जी, पृथ्वी जल आदि जो पदार्थ हैं, उनका फुरना स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में जो चेष्टा होती है, वह पास बैठे को नहीं दिखती, क्योंकि है ही नहीं। वैसे ही सृष्टि अकारण संकल्प मात्र है। हे राम जी, जैसे मिथ्या खरगोश के सींगों का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण कोई नहीं। जो कुछ हो तो उसका कारण भी हो, पर जब कुछ है ही नहीं, तो किसका कारण कौन हो? राम जी ने पूछा, हे भगवान, जैसे वट के बीज में वृक्ष का भाव या अस्तित्व होता है, पर काल पाकर बीज से वृक्ष निकल आता है, वैसे ही इस जगत का कारण परमाणु क्यों ना हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी,
सूक्ष्म में स्थूल संकल्प मात्र होता है। मैं भी कहता हूँ कि सूक्ष्म में स्थूल होता है, परंतु संकल्प मात्र होता है, कुछ सत्य नहीं होता। जो कहिए कि सत्य होता है तो नहीं हो सकता। जैसे राई के कणके में सुमेरु पर्वत का होना संभव नहीं, वैसे ही सूक्ष्म परमाणु से जगत का उत्पन्न होना असंभव है। हे राम जी, सूक्ष्म परमाणु का कार्य भी जगत तब कहा जाए जब सूक्ष्म अणु भी आत्मा में पाया जाए। आत्मा तो अद्वैत है और उसमें द्वैत अद्वैत या एक और दो कहने का अभाव है। आत्मा में जानना भी नहीं, केवल आत्म तत्व मात्र है। वह आधार आधे से रहित है। बीज भी तब परिणाम को प्राप्त होता है जब उसको जल देते हैं और रक्षा करने का स्थान होता है। पर आत्मा आधार आधे से रहित, केवल अपने भाव में स्थित और अद्वैत सत्ता मात्र है। जैसे बंध्या के पुत्र का कारण कोई नहीं, वैसे ही जगत का कारण कोई नहीं। जब बंध्या का पुत्र ही नहीं तो उसका कारण कौन हो? वैसे ही जगत जब है ही नहीं तो ब्रह्म इसका कारण कैसे हो? जिसको तुम दृश्य कहते हो वह दृष्टा ही दृश्य रूप होकर स्थित हुआ है। हे राम जी, जैसे सूर्य की किरणों में जलाभास होकर स्थित है, वैसे ही ब्रह्म ही जगत आकार होकर दृष्टि में आता है। दृश्य भी कुछ दूसरी वस्तु नहीं। जैसे समुद्र ही तरंग और आवर्त रूप होकर भासता है, वैसे ही अनंत शक्ति होकर परमात्म सत्ता ही स्थित है। हे राम जी, मैं और तुम आदि जगत के पदार्थ सब स्फुरण मात्र है। जैसे संकल्प नगर होता है जो मन से रचा है, वैसे ही ये जगत आत्मा में कुछ बना नहीं, केवल ब्रह्म अपने आप में स्थित है। हमको तो सदा वही भासता है। हे राम जी, आत्मा में यह जगत ना उदय होता है और ना अस्त, सदा ज्यों का त्यों निर्मल शांत पद है। हे राम जी, जगत का भाव अभाव जड़ चैतन्य स्थावर जंगम सूक्ष्म स्थूल शुभ अशुभ कुछ हुआ नहीं, तो मैं तुमसे क्या कहूँ कि यह कार्य है और इसका यह कारण है। यह हुआ ही नहीं तो फिर कारण कार्य कैसे हो? जो सब देश सब काल और सब वस्तु हो, वह कारण कार्य कैसे हो? आत्मा केवल अपने आप में स्थित है और जो है और नहीं किनाए स्थित हुआ है, उसमें संवेदन है और उसके फुरने से जगत भासता है। वह फुरना चैतन्य मात्र का विवर्त है और उस विवर्त से जगत भ्रम हुआ है। जब यही फुरना उलटकर अपनी ओर आता है, तब जगत भ्रम मिट जाता है और जब फुरता है तब ध्यान ध्याता और ध्येय रूप होकर स्थित होता है। इसी का नाम जगत है और इसी में बंधन और मुक्ति है। आत्मा में न बंधन और न मोक्ष है। हे राम जी, जब तरंग घन होकर बहता है तब एक नदी होकर चलता है। वैसे ही जब वासना दृढ़ होती है तब जगत रूप होकर स्थित होता है और भासित होता है। जब ऐसी वासना दृढ़ हुई तब राग द्वेष संकल्प से बंधनवान होता है और जब वासना क्षय होती है तब जगत का अभाव होकर स्वच्छ आत्मा दिखता है। जैसे शरत काल का आकाश स्वच्छ होता है, उससे भी निर्मल दिखता है। हे राम जी, जीव जो निकल जाता है सो मरता नहीं। मुआ तब कहा जाए जब अत्यंत अभाव को प्राप्त हो और ना जाना जाए। इससे यह मरना नहीं, क्योंकि फिर जगत भासता है। यह मरना सुषुप्ति की नाई हुआ है।
जैसे सुषुप्ति से जागने पर जगत भासता है और वही चेष्टा करने लगता है, और जैसे स्वप्न और जागृत होता है वैसे ही मृत्यु और जन्म भी है। यदि मरने का शोक उपजे तो जीने का सुख भी मानिए, और जो जीने का हर्ष उपजे तो उसमें मरने का शोक मानिए। दोनों अवस्था शरीर की समरची है। जब यह अवस्था शरीर की जानोगे तब तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। जब संवेदन फुरने का अत्यंत अभाव हो तब परम शांति होती है। ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों का अभाव हो जाता है और अज्ञान भी नहीं रहता। जब ऐसा अभाव होता है तब पीछे स्वच्छ निर्मल पद रहता है। राम जी, अब भी निर्मल पद है, परंतु भ्रम से पदार्थ सत्ता भासती है। जैसे निद्रा दोष से केवल अनुभव में पदार्थ सत्ता होकर भासती है और जागे से कहता है कि केवल ब्रह्मात्र ही था, वैसे ही इस जगत को ब्रह्मात्र जानो। परमार्थ स्वरूप के प्रमाद से यह जगत दिखता है और स्वरूप में जागने से इसका अभाव हो जाता है। हे राम जी, जैसे स्वप्न में जीव अनहोता ही राज्य कर देखता है, वैसे ही तुम इस जगत को जानो। इसका फुरना ही इसके बंधन का कारण है। जैसे कुशवारी कीड़ा आप ही स्थान बनाकर आप ही फंस मरता है, और जैसे मद्यपान करने वाला मद्यपान करके और का और बकता है और उससे बंधता है, वैसे ही जीव अपने संकल्प ही से बंधता है, और जब संकल्प मिटता है तब परमानंद को प्राप्त होकर परम स्वच्छ शांति उदय होती है। राम जी, जहाँ आकाश होता है वहाँ शून्यता भी होती है, जहाँ अवकाश होता है वहाँ आकाश भी होता है, और जहाँ आकाश है वहाँ पदार्थ भी होते हैं। वैसे ही जहाँ चैतन्य सत्ता है वहाँ सृष्टि भी भासती है, पर बनी कुछ नहीं और सदा रहती है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कदापि नहीं उत्पन्न हुआ और जलाभास सदा रहता है क्योंकि उसी का विवर्त है, वैसे ही सृष्टि आत्मा का विवर्त है। जहाँ चैतन्य सत्ता है वहाँ सृष्टि भी है। इसी पर मैं एक इतिहास तुमसे कहता हूँ, जिसके सुनने और समझने से जरा मृत्यु से रहित होगा। वह इतिहास परम सुंदर और चित्त को मोहने वाला आश्चर्य रूप है और मेरा देखा हुआ है। राम जी, एक काल में मेरा चित्त जगत से उपरत हुआ तो मैंने विचार किया कि किसी एकांत स्थान में जाकर समाधान करूं, क्योंकि जगत मोह रूप व्यवहार से दृढ़ हुआ है। जितना कुछ जानने योग्य है उसको मैं जानता हूँ, परंतु व्यवहार करके भी शांत रूप हूँ। तब ऐसा मैंने विचार किया कि निर्विकल्प समाधि करके परम शांति पाऊँ और जो आदि अंत और मध्य से रहित परमानंद स्वरूप अविनाशी पद है उसमें विश्राम करूं। हे राम जी, तब भी मैंने ज्ञान वृत्तिमान और परमात्म स्वरूप ही था। तब भी मैं ज्ञान वृत्तिमान और परमात्म स्वरूप ही था, परंतु चित्त की वृत्ति जब जगत भाव से उपरत हुई तो व्यवहार से भी एकांत समाधि की इच्छा की कि जहाँ कोई क्षोभ ना हो वहाँ स्थित हूँ। यूँ विचार कर मैं आकाश में उड़ा और एक देवता के पर्वत पर जा बैठा तो वहाँ बहुत प्रकार के इंद्रियों के विषय देखे। अंगना गान करती है, सिर पर चमर होते हैं और मंद मंद पवन चलता है, पर वह भी मुझको आपात रमणीय अस्थिर लगे, क्योंकि वे किसी काल में किसी को सुखदायक नहीं। समाधि वाले के ये शत्रु हैं। उनको नीरस जानकर मैं फिर उड़ा और एक पर्वत की कंदरा में, जो बहुत सुंदर थी और जहाँ एक सुंदर वन था,
उसमें सुंदर पवन चलता था, वहाँ पर मैं पहुँचा। ऐसे स्थान को मैंने देखा तो वह भी मुझको शत्रुवत लगा, क्योंकि पक्षियों के शब्द होते थे और पवन का स्पर्श होता था। वह और भी अनेक विघ्न थे। उनको देखकर मैं आगे चला तो नागों के देश और सुंदर नाग कन्या देखी। इंद्रियों के बहुत सुंदर विषय भी देखे, पर वे भी मुझको सर्पवत लगे। जैसे सर्प का स्पर्श करने से अनर्थ होता है, वैसे ही मुझको विषय लगे। हे राम जी, जितने इंद्रियों के विषय हैं वे सब अनर्थ का कारण है। उनमें प्रीति मूढ़ और अज्ञानी करते हैं। फिर मैं समुद्र के किनारे गया और उसके पास जो पुष्प के स्थान थे उनमें विचरा और कंदरा और वन को देखता हुआ पर्वत, पाताल और दसों दिशा देखता फिरा, परंतु मुझको कोई एकांत स्थान पसंद न आया। तब मैं फिर आकाश को उड़ा और पवन, मेघों, देवगणों, विद्याधरों और सिद्धों के स्थान लांघता गया। आगे देखा कि कई ब्रह्मांड भूतों के उड़ते थे। उनमें मैंने अपूर्व भूत और नाना प्रकार के स्थान देखे। फिर गरुड़ के स्थान लांघे तो कहीं सूर्य का प्रकाश होता था और कहीं सूर्य का प्रकाश ही न था। फिर मैं चंद्रमा के मंडल को लांघ गया और अग्नि के स्थान लांघकर महाकाश में गया, जहाँ इंद्रियों को रोकना भी न था, क्योंकि इंद्रियों के विषय कोई दृष्टि में न आते थे। केवल एक आकाश ही आकाश दिखता था और वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी चारों का अभाव था। हे राम जी, निदान में उस स्थान में गया जहाँ भूत स्वप्न में भी ना दिखते थे और सिद्धों की भी गति न थी। वहाँ मैंने संकल्प की एक कुटी रची और उसके साथ फूल और पत्तों से पूर्ण कल्प वृक्ष रचे, और उसके एक और मन मैंने छिद्र रखा। मेरा तो सूक्ष्म संकल्प था, इसलिए सब प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। उस कुटी को रचकर उसमें मैंने प्रवेश किया और संकल्प किया कि 1 वर्ष पर्यंत मैं समाधि में रहूँगा और उसके उपरांत समाधि से उतरूँगा। ऐसे विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और समाधि में स्थित होकर परम शांति में 1 वर्ष पर्यंत स्थित हुआ, जहाँ कोई क्षोभ ना था। जब वर्ष व्यतीत हुआ तब वह भावी समाधि के उतरने की थी, इसलिए वह संकल्प हुआ। जैसे पृथ्वी में बोया हुआ बीज काल पाकर अंकुर उगता है, वैसे ही वह संकल्प मन में उगा। प्रथम जैसे सूखा वृक्ष वसंत ऋतु में हरा हो जाता है, वैसे ही प्राण फुरे। फिर जैसे वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, वैसे ही ज्ञान इंद्रियां खिलकर विकसित हुई। और फिर स्पंदन, जो अहंकार रूपी पिशाच है, वह फुरा कि मैं वशिष्ठ हूँ। और फिर उसकी इच्छा रूपी स्त्री फुरी। राम जी, वह वर्ष मुझको ऐसे व्यतीत हुआ जैसे पलक का खोलना होता है। काल भी बहुत प्रकार से व्यतीत होता है। किसी को थोड़ा ही बहुत हो जाता है और किसी को बहुत थोड़ा हो जाता है। जब सुख होता है तब बहुत काल भी थोड़ा लगता है, और जब दुख होता है तब थोड़ा काल भी बहुत हो जाता है। हे रामचंद्र जी, इस समाधि का जो मैंने वर्णन किया, यह शक्ति सब जीवों में है, परंतु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि नाना प्रकार की वासना से अंतःकरण मलिन रहता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो तब जैसे संकल्प करे वैसा ही सिद्ध होता है, पर मलिन अंतःकरण वाले का संकल्प सिद्ध नहीं होता। हरि ओम, हरि ओम,
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।